जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। ब्रह्मांड पुराण से ली गई ऋषि पंचमी कथा के अनुसार सत्य युग में सयंजित नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेदों में पारंगत था। वह ब्राह्मण खेती द्वारा जीवन यापन व परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था और वह भी सती साध्वी थी। वह खेती के कार्यों में अपने पति का सहयोग किया करती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में अनजाने में उसने घर का सारा काम कर लिया। देव योग से पति तथा पत्नी का शारीरिक अंत एक साथ ही हो गया। रजस्वला अवस्था में घर के कार्य करने के कारण वह स्त्री अगले जन्म में कुतिया तथा उसका पति बैल योनि को प्राप्त हुआ, परंतु पूर्व जन्म में किए गए धार्मिक कर्मों के कारण उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। संयोगवश इस जन्म में भी वह अपने ही घर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहने लगे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर उस खीर को विषाक्त कर दिया। कुत्तियां बनी ब्राह्मण सब देख रही थी। उसने सोचा यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो वह मर जाएंगे और सुमित को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर उस कुत्तिया ने उस खीर को झूठा कर दिया। उसको यह कार्य करते हुए सुमित की पत्नी ने देख लिया और वह बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसने उस कुत्तिया की पिटाई कर दी और उस दिन उस कुत्तिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुत्तिया ने बैल से सारी घटना कही। बैल ने कहा, आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया गया, जबकि सारे दिन मुझसे खेतों में काम कराया गया। सुमित हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूखों मार रहा है। इस श्राद्ध से हम लोगों के भूखे रह जाने से तो इसका श्राद्ध करना व्यर्थ हो जाएगा। सुमित द्वार पर बैठा इन दोनों के वार्तालाप को सुन रहा था। उसे पशुओं की बोली भली भांति आती थी। उसने जब ये बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इस निकृष्ट योनि में कैसे जन्मे। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऋषि ने ध्यान मग्न हो उसे बताया कि उसकी माता ने रजस्वला अवस्था में ही घर के सारे कार्य किए थे। उसी की वजह से उन्हें इस योनि में आना पड़ा। सुमित ने ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया। ऋषि ने सुमित से कहा, तुम भाद्र शुक्ल पंचमी का व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य इस योनि से मुक्ति मिलेगी। माता पिता भक्त सुमित ने ऋषि पंचमी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य अपने माता पिता को दिया और उसी पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिली और वे वैकुंठ धाम को गए। कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।